जब मनुष्य अपने पुण्य और पाप के फल को इसी पृथ्वी पर जन्म लेकर भोग लेता है, तो फिर मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक का क्या अर्थ है? मनुष्य को स्वर्ग और नरक क्यों जाना पड़ता है? एक बार ध्यान में हमने यही प्रश्न भगवान शिव से किया। प्रभु ने कहा, केवल पृथ्वी ही स्थूल या भौतिक लोक है। इसके अतिरिक्त जो भी लोक हैं, स्वर्ग नरक आदि सभी सूक्ष्म लोक हैं। इन लोकों में सूक्ष्म शरीर से ही पहुंचा जा सकता है। जो जीवात्मा शरीर त्यागने पर स्वर्ग जाती है, वह नरक में नहीं जाती। स्वर्ग में अपने पुण्य फल भोग कर वह या तो सीधा अगला जन्म लेती है, या कुछ समय पितृलोक में रहती है और फिर समय आने पर अगला जन्म लेती है। पितृलोक स्वर्ग से नीचे और पृथ्वी से ऊपर का लोक है। स्वर्ग या पितृलोक से जो भी आत्मा जन्म लेती है, वह अगले जन्म में सदैव मनुष्य योनि ही प्राप्त करती है। इसी प्रकार जो आत्मा नरक जाती है, वह स्वर्ग नहीं जा सकती। नरक में अपने पापों का दंड भोगने के बाद वह या तो सीधा अगला जन्म लेती है, या कुछ समय के लिए पितृलोक में रहती है। लेकिन जो आत्मा सीधे नरक से जन्म लेती है, उसे मनुष्य योनि नहीं मिलती। वह पशु पक्षी कीट आदि किसी अन्य योनि में ही जन्म लेती है। यह एक मुख्य नियम है कि जो आत्मा शरीर छूटने पर स्वर्ग जाती है, वह नरक में नहीं जाती, और जो नरक जाती है, वह आत्मा स्वर्ग में नहीं जाती। हमने पूछा, पर प्रभु फिर कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक जाता है? भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति अनेक लोगों का कल्याण करता है, समाज का भला करता है और मरने के बाद स्वर्ग जाने की इच्छा भी रखता है, वही स्वर्ग जाता है। और जो व्यक्ति सामूहिक रूप से या एक से अधिक लोगों को दुख पहुंचाता है, वही नरक जाता है। केवल एक व्यक्ति को कष्ट देने से कोई नरक नहीं जाता, और केवल एक व्यक्ति पर बड़ा उपकार कर देने भर से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। जो आत्मा पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेती है, वह मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, और वे फिर से मनुष्य योनि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जानेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।